बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने यूट्यूब चैनल हाल अहवाल की तवज्जुह से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं जिस मौजू पे आज बात करना चाहता हूँ वो है डेरा बुगटी में, ख़ासकर सूई में हालिया जारी बिजली का बहरान। यूँ तो बिजली का बहरान तकरीबन 1-2 साल से जारी है और हाल ही में अपने अरूज को पहुँच चुका है। आज हम इस मौजू पे बहस करेंगे कि बिजली का बहरान क्यों पैदा हुआ है और इसकी मुमकिन हल क्या है। तो बिजली का बहरान इसलिए पैदा हुआ है कि ज़िला डेरा बुगटी में और सूई में पहले आबादी कम थी और बिजली की मांग भी कम थी। जो आबादी बढ़ती गई और बिजली के मांग में भी इजाफ़ा हुआ है, इसी तरह दूध से पानी है, गैस हुए है, इन चीज़ों का जो बुनियादी सहूलतें हैं इनकी मांग भी बढ़ गई है। आप ज़हन में रखिए कि कैस्को या वाबडा, कैस्को एक कंपनी है, ये मुफ्त बिजली हरगिज़ भी नहीं देती। पाकिस्तान में कहीं भी मुफ्त बिजली फार्म नहीं की जाती है। चूँकि हमारे इलाके डेरा बुगटी में कुदरती वसाइल गैस की सूरत में मौजूद है। OGDCL, PPL ये रोज़ाना की बुनियाद पे बड़ी मकदार में गैस यहाँ से ले जा रहे हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम कहते हैं कि भाई यहाँ के लोगों को भी बुनियादी सहूलतें मुफ्त फराहम की जाई हैं। ऐसे भी शुरीत में आया है, हम रोज़ सुनते हैं हर किसी से कि भाई ख़ासकर यहाँ के मकामी कंपनीज़ हैं, PPL जो 1952 से यहाँ गैस निकल रही है और मुल्क के कोने कोने में पहुँच रही है, लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो बुनियादी सहूलतों का फराहम करना मकामी कंपनियों ख़ासकर सूई में PPL का काम है। लेकिन इन रिटन दस्तावेज़ की सूरत में मैंने नहीं देखा। अगर ये दस्तावेज़ किसी के पास हैं तो उनको ओपन किया जाए। बिजली का बहरान अभी हाल ही में शिद्दत अख्तियार कर चुका है। कुछ दिनों पहले हमारे मुंतखब MNA शादिन साहब जो मरकज़ में मौजूद होते हैं, तो हुकूमत का अलाई था 2 साल से, उनके हुकूमत के साथ इत्तेहाद था। क्योंकि अख्तर मेंगल साहब ने अलहदगी का ऐलान किया इत्तेहाद से, तो इस मौके का फ़ायदा भी शादिन साहब ने उठाया और अलहदा होने की धमकी दे दी। उनका मौक़िफ़ था कि मेरे साथ जो मुआहदा हुए हैं इत्तेहाद करते वक्त इमरान ख़ान की हुकूमत उस पर अमल दरामद नहीं हो रही है, नहीं कर रहा है, तो लिहाजा मैं भी हुकूमत से अलहदा होने का ऐलान करने वाला हूँ। अभी उन्होंने 1 हफ़्ते का अल्टीमेटम दे दिया है ताकि मेरे तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं, जो मेरे साथ हुकूमत ने मुआहदे किए थे, उन पे अमल दरामद किया जाए, वरना मज़ूलत दीगर मैं हुकूमत की हिमायत से दस्तबरदार होके अपोजिशन में बैठूँगा। चूँकि हुकूमत को वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं है, अख्तर मेंगल की सीट्स हैं, एक सीट नवाबज़ादा शादिन का है, तो नवाबज़ादा शादिन में भी मौके का बेहतर फ़ायदा उठाया हुआ है। हुकूमत में हरकत में आ गई, उन्होंने नाराज़ अपने जो अलाई थे, इत्तेहादी थे, उनको मनाने का ऐलान किया और सिलसिला भी शुरू किया है। इस सिलसिले में नवाबज़ादा शादिन से भी हुकूमती वफ़द की मुलाकातें हुई हैं। तो नवाबज़ादा शादिन ने दूसरे अपने मुतालबात के साथ जहाँ जो बिजली का बहरान है डेरा बुगटी में, ख़ासकर सूई में, तो इसका भी डिमांड रखा है। तो हुकूमत ने ऐलान किया कि जहाँ लोड शेडिंग में कमी की जाएगी और बिजली की तरसील में बेहतरी लाई जाएगी। कल से जहाँ बिजली के जो लोड शेडिंग का दौरानिया था उसमें कमी लाई गई है। अलबत्ता यहाँ मकामी जो वाबडा के अफसरान हैं, लोगों का कहना है कि ये जानबूझकर ट्रिपिंग कर रहा है। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि नवाबज़ादा शादिन ने कोशिश की है और बिजली की तरसील में बेहतरी आई है। इसकी अगर तारीफ़ न की जाए तो ये हकीकत से इनराफ़ है।
और ये भी एक हकीकत है कि हर अच्छे काम की तारीफ़ करना चाहिए। अभी जैसा कि मैंने पहले आपको कहा है कि मुफ्त बिजली कहीं भी नहीं मिलती, इसका मुश्किल हल निकाला जाए। अभी वक्ती हल तो निकल गया है, हुकूमत ने ऐलान किया है कि भाई बिजली की तरसील को बेहतर बनाया जाए सुई डेरा बुगटी में, और बेहतर बनना शुरू हो गया है। लेकिन ये मैं महसूस करता हूँ कि ये वक्ती है, इसका मुमकिन मुस्तकिल हल निकाला जाए। मुस्तकिल हल ये हो सकता है कि अगर हमारे यहाँ गैस कंपनीज़ हैं, OGDCL है, PPL है, अगर वाकई वो इस चीज़ का पाबंद हैं कि यहाँ मकामी आबादी को बुनियादी सहूलतें पानी, बिजली, गैस ये मुफ्त फराहम करनी है, तो इन मुआहदों को ओपन किया जाए और कोर्ट भी जाया जा सकता है। बहरहाल कहने का मकसद है कि कंपनियों को पाबंद किया जाए, उन पर जोर दिया जाए कि यहाँ बिजली की तरसील लोगों तक करें, वो भी मुफ्त। अगर वो कंपनी पे करते हैं वापडा को, ये भी एक तरीका है कि फिर वापडा के बिल पे होते रहेंगे और जहाँ लोगों को मुफ्त बिजली मिलती रहेगी। दूसरी बात यह है कि लोगों को मीटरिंग पे लाया जाए, लेकिन जहाँ लोग मीटर पे आने के लिए तैयार नहीं हैं, चूँकि इन्होंने कभी बिल भरे नहीं हैं बिजली के, मुफ्त बिजली काफ़ी अरसे से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इनको मोटिवेशन देना, मोटिवेट करना, ये हमारे बड़े लोगों का काम है, ये मुंतखब नुमाइंदों का काम है। नवाबज़ादा शाहदैन साहिब हैं, मैंने हमारे मुंतखब नवाबज़ादा गवाराम साहिब हैं, सेनेटर सरफराज साहिब हैं, इनका काम है कि ऐसा लोगों को मीटरिंग पे लाएँ। लेकिन ये भी अपनी सियासी मजबूरी की वजह से लोगों को आमादा नहीं कर रहे हैं कि आप मीटर लगाएं और बिल पे करें, आपको बिजली मिलती रहेगी। लेकिन ये हल इसका यही है कि लोगों को मीटरिंग पे लाया जाए, लेकिन अपने सियासी मसलहतों के तहत ये मीटरिंग पे लोगों को आमादा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर नवाबज़ादा शाहदैन साहिब या गवाराम साहिब लोगों को ऐलान करते हैं कि भाई आप मीटर लगाएं, मुफ्त बिजली आपको नहीं मिलेगी, तो उसके अपोनेंट हैं, उनको मुखालिफ हैं, वो उनको ब्लेम करेंगे कि आपने मीटर पे लोगों को लाया है, लोगों को तकलीफ़ में मज़ीद डाला है। अगर इसी तरह सेनेटर हमारे सरफराज साहब लोगों को मोटिवेट करते हैं कि भाई मीटर लगाएं, तो साफ ज़ाहिर उसके अपोनेंट जो हैं मुखालफिन हैं, वो भी उनको ब्लेम करेंगे। तो इस डर की वजह से कोई लोगों में मीटर के मतलब शऊर पैदा नहीं कर रहा है। अलबत्ता है तो ये हकीकत बिल्कुल, इसके दो हल हैं, या मतलब कि कंपनी पे करें या लोग बिल अदा करें तो बिजली मिलेगी, बसूरते दीगर मुफ्त बिजली तो वाकई हम आप सब जानते हैं कि नहीं मिलती। बहरहाल कंपनियों को अगर हमारे मुंतखब नुमाइंदे PPL है ख़ासकर सुई में, उनको मजबूर किया जाए, अगर वाकई ऐसे मुआहदे हैं कि यहाँ इलाका मकीनों को मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी, तो उनको ज़ोर दिया जाए, उनको इस काम के लिए आमादा किया जाए को वो कैश को पे करें और कैश को हमें मुफ्त बिजली फराहम करें। बहरहाल हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक हमारे जो जितने डेवलपमेंट के मसाइल हैं उनका कोई ना कोई हल निकल आए। वक्ती तौर पे कल से लोड शेडिंग में भी नुमायाँ कमी हुई है, और जो बंद ट्रांसफार्मर्स हैं उनका भी मैंने सुना है कि वाकई इनको भी खोला जाएगा और बिजली की निज़ाम में बेहतरी लाई जाएगी। बहरहाल बिजली की जो हालिया बहरान है और बिजली का जो यहाँ निज़ाम ख़राब है, तो उसमें वापडा भी कैसको के यहाँ जो ऑफिसरान हैं वो भी इस ख़राबी में मुलविस हैं और वो भी बराबर के हिस्सेदार हैं इस ख़राबी में। इस पर मैं अगले अपने आने वाले वीडियो में बहस करूँगा। हम दुआ करते हैं कि डेवलपमेंट में हमारे जितने मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल, पानी है, गैस है, बिजली है, क्योंकि ये ज़िंदगी इनसे मुंसलिक हैं, तो इनका और तरक्की हो ना हो, लेकिन ये मकामी जितने हमारे बुनियादी मसाले हैं इनका हल होना ज़रूरी है। एक बात मैंने नोट किया है कि नवाबज़ादा शाहदैन साहिब जो अपने TV टॉक्स में जितने भी डिमांड रखते हैं उनमें सरफ़हरिस्त बुगटी महाजरीन हैं, तो ये इसमें कोई शक नहीं कि वाकई बुगटी महाजरीन जितने बाहर बैठे हैं डेरा बुगटी से वो अपने तकलीफ़ में हैं, उनको वापस आना चाहिए
और उनकी रिहेबिलिटेशन हुकूमत को करनी चाहिए, उनकी माली मुआवनत करनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमारे ये बिजली है, गैस है, पानी है, ये जितने मसाइल हैं शाहज़ान साहब को इस पर अपना प्रायोरिटी देना चाहिए। मुहाजिरीन भी बेशक हमारे भाई, उनको भी आना चाहिए, लेकिन यहाँ जो ऑलरेडी लोग मौजूद हैं जिन्होंने वोट दिया है नवाबजादा शाहज़ान साहब को, गौरम साहब को, तो उनको भी सहूलतें पहुँचाना अपने फ़र्स्ट प्रायोरिटी में, पहली तरजीहत में शामिल करना चाहिए। तो मैं दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह पाक हमारे जितने मसाइल हैं वो हल करे, और इंशाअल्लाह आइंदा आपसे मुखातिब होता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।